दोस्तों दरअसल कथा जब से दुबई से आई है तब से वो ऑफिस नहीं आ रही, जिससे वियान और एहसन बहुत परेशान हैं और इसलिए ही एहसन वियान से पूछ रहा है कि जब तुम्हें पता था कथा इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी, फिर तुमने उसके साथ दुबई में ऐसा क्या किया जो वो ऑफिस नहीं आना चाहती। तभी वियान एहसन से पूछता है कि कथा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके बाद एहसन वियान को कहता है कि मैं कथा को लाइक करता हूँ। लेकिन वियान काउंटर क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर कथा की जिंदगी में कोई और हुआ तो तुम क्या करोगे। तो एहसन जवाब देते हुए कहता है कि मैं कथा की जिंदगी से उसे हमेशा के लिए हटा दूंगा। और ये बात सुन वियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैं तो कथा की जिंदगी में ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ, अब मैं एहसन को क्या जवाब दूंगा। लेकिन मन ही मन सोचता है कि मैं कथा से माफी मांगकर एहसन के लिए कथा को छोड़ दूंगा। इसलिए ही वियान कथा की पुरानी कंपनी में कॉल करके कहता है कि वो आपकी बात अच्छे से सुनती है, इसलिए आप उसे हमारी कंपनी फिर से ज्वाइन करने के लिए कहिए, क्योंकि कथा काफी दिन से ऑफिस नहीं आ रही और दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट की कथा जान है। अगर कथा ही नहीं रहेगी तो दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट तो हमारे हाथ से निकल ही जाएगा, इसलिए आप कथा से हमारे लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। वहीं दूसरी तरफ कथा दूसरी कंपनी ज्वाइन करने की सोच रही है, जिसमें उसने सब सच सच बता दिया है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरे बेटे का अभी अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं ऑफिस का टाइम ऑफिस में दूंगी और अपने घर का टाइम घर में। लेकिन अभी ये बात वियान और एहसन दोनों को ही नहीं पता कि कथा एक बेटे की माँ है। लेकिन अब देखना ये होगा जब एहसन और वियान को ये बात पता चलेगी कि कथा एक बच्चे की माँ है तो वो दोनों कैसा रिएक्ट करेंगे और कथा इनकी कंपनी फिर से ज्वाइन करेगी या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।